तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 मैथ के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों इसी तरह का एक और वीडियो बनाया था मैंने, जो कि पार्ट 1 के नाम से आप चैनल पर ढूंढ सकते हैं, मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम इस सेकंड पार्ट में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जो कि गणित कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस सभी मॉडल पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर से निकाले गए हैं। अनसॉल्व्ड पेपर में ये प्रश्न सारे वो प्रश्न हैं जो कि पिछले सालों में पूछे जाते रहे हैं। तो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, कुछ 8 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस प्रकार के प्रश्नों का आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर cos x अपॉन √3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करना है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में है। दूसरा प्रश्न है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त के व्यास पर बना कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -2, 2, 3 तथा 13, -3, 13 हैं, तो गतिशील बिंदु P के रेखा पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि 3PA इज इक्वल टू 2BB। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न एक और है समाकलन से। तो समाकलन का क्या प्रश्न है कि 1/4 cos x - 1 का आपको समाकलन करना है। इसका आपको पूरे का समाकलन करना है 1/4 cos x - 1 का। अगला प्रश्न है, आलेखीय विधि से निम्न रैखिक समस्या का महत्तम मान ज्ञात करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिखाइए कि रेखाएं, ये रेखा है, ये पूरी एक रेखा है तथा ये पूरी एक रेखा है, समतलीय हैं तथा इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी आपको ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट। चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनका अभ्यास ज़रूर करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। हाँ, सिलेबस से जो क्वेश्चन हट गए हैं, जो चैप्टर हट गए हैं गणित का सिलेबस, क्योंकि 30% कम हुआ है, तो उनको देख लेना कि क्या कम हुआ है सिलेबस से। फिर उसी हिसाब से इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो कि पिछले सालों में पूछे गए थे और वो अब सिलेबस के अनुसार इस साल ना पूछे जाए, तो उनको मत सॉल्व करना। लेकिन जो आपके सिलेबस में है इकाइयाँ, जो यूनिट्स हैं, उनके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है, क्योंकि ये प्रश्न 8 नंबर के हैं, पेपर में इसी प्रकार छपे थे। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² + y² + 2ax + c = 0 और x² + y² + 2by + c = 0 एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यदि 1/a² + 1/b² बराबर कितना है, 1/c है। या दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर में ये पूछा गया था, ये समाकलन करना है आपको। ये पूरा क्वेश्चन है समाकलन का। ठीक है, इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व करना। अगला प्रश्न है कि फलन दिए हुए हैं, दो फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला x - 2 × x - 3 × x - 4 के लिए अंतराल 2,5 में लैग्रांज की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। और दूसरा है कि दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 एवं कोटियों x = 0 और x = a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 नंबर की ये प्रश्न है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, कठिन प्रश्न क्योंकि आए हैं पिछले सालों के 1-2 साल से, थोड़े टफ क्वेश्चन भी मैथ में पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अनसॉल्व्ड पेपर अगर मिल जाए तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ये प्रश्न भी सभी अनसॉल्व्ड पेपर से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, समाकलन करना है आपको x² + 1/x² - 1 का आपको समाकलन करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी सिंपल होगा। दूसरा है, वेक्टर यहाँ पर दिए गए हुए हैं सदिशों, ये 2 वेक्टर हैं कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है, इसका भी आपको समाकलन करना है। 1/1 + 3 cos² x का आपको समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन का ये प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि x की पावर y = e की पावर x - y, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx = log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। 5 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अवकल समीकरण dy/dx = xy + y + x + 1 को हल कीजिए। ये आपको अवकलन का क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न 8 नंबर में क्या पूछा गया था। पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर शायद 2019 या 2020 का है, कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको आपको मैट्रिक्स विधि से हल करना है। दूसरा है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी वाला सिलेबस देख लेना कि शायद हट गया है या आपके सिलेबस से, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना। अगर इस सिलेबस से प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता वाला चैप्टर हट गया हो तो फिर उसको मत सॉल्व करना। दो पासों को युग्मता यानी कि जोड़ों में उछाला गया, यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का ये भी प्रश्न था। कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं कि जो कि 5-5 नंबर में है। तो यहाँ पर एक समाकलन का क्वेश्चन दिया है, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का आपको समाकलन करना है। ठीक है, अगला है दर्शाइए कि मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है ये किसके बराबर है, ए बी सी और ब्रैकेट 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इसके बराबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है तथा 2, 3, -1 द्विक वाली रेखा पर लंब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 32, रेखा y = x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 इज इक्वल टू tan 1 31/17। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अनसॉल्व पेपर से लिए गए हैं। पिछले सालों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो की स्पीड बढ़ाकर या वीडियो की स्पीड घटाकर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अपनी बोर्ड परीक्षा में मैथ की तैयारी के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए एग्ज़ाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक बार फिर इसको देख लें ध्यान से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर, 2-2 मार्क्स के देखिए ये सभी प्रश्न थे। इसके अलावा 5 मार्कर यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, 8 नंबर वाले भी प्रश्न हैं। कैसे कैसे आते हैं प्रश्न इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा। इसका पार्ट 1 भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ये अनसॉल्व पेपर का कलेक्शन आपको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि अनसॉल्व पेपर आते हैं मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।